नमस्कार साथियों, आदर्श परिवार निःशुल्क कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा आधारित इस सीरीज को हम लोग जो शुरू किए हैं हमने, उसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वह रहेगा मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। जानेंगे कि मध्य प्रदेश कितना विस्तृत है, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, और उसकी भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रफल, और साथ में ही मध्य प्रदेश को किन उपनामों से भी जाना जाता है वो भी हम लोग जानेंगे। कई सारी चीज़ें मध्य प्रदेश के बारे में आज हम जानने वाला है। तो हम लोग कुछ फैक्टों को कवर करेंगे, साथ में अगर कुछ मेंस के लिए टॉपिक रहता है, कुछ कंटेंट मिलता है तो उसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो बिना किसी देर किए हम लोग टॉपिक को शुरू कर देते हैं। मध्य प्रदेश का विस्तार, क्षेत्रफल, लंबाई और चौड़ाई कितनी क्या है, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के बारे में अगर हम लोग मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो हमें पता हो कि मध्य प्रदेश जो है वो, पहले तो हमें ये पता हो कि मध्य प्रदेश की सीमा किन राज्यों से होकर लगी है। तो हमें पता हो कि उत्तर में मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा बनाता है, पूर्व में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ में सीमा बनाता है, दक्षिण में मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, उसी प्रकार पश्चिम में गुजरात और राजस्थान के साथ ये सीमा बनाता है। कुल मिलाकर 5 राज्य ऐसे हैं जिनके साथ मध्य प्रदेश अपनी सीमा साझा किए हुए हैं। तो हमें याद होना चाहिए, क्लॉक वाइज भी हमें याद हो, एंटी क्लॉक वाइज भी हमें याद हो। क्लॉक वाइज है तो आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और उल्टा अगर आपको याद हो, ताकि हमें दोनों तरफ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, तो ये हम लोग बता सकते हैं। चलिए, और हमें आगे आने वाले टॉपिकों में ये भी पढ़ेंगे कि कितने ज़िले मध्य प्रदेश के साथ में दूसरे राज्यों के लगे हुए हैं, या फिर मध्य प्रदेश के कितने ज़िले दूसरे राज्यों के साथ में लगे हुए हैं। दोनों प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे, अभी बेसिक जानकारी हमारे पास हो। चलिए आगे बात करते हैं कि मध्य प्रदेश जो है उसका विस्तार कितना है। तो मध्य प्रदेश का जो विस्तार है वो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो है वो मध्य प्रदेश फैला हुआ है 605 किलोमीटर। 605 किलोमीटर उत्तर से दक्षिणी मध्य प्रदेश का की चौड़ाई है। उसी प्रकार से अगर पूर्व से पश्चिमी चौड़ाई की अगर हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की, तो वो ज़्यादा मात्रा में है, यानी कि 870 किलोमीटर वो चौड़ा है। तो टोटल एरिया की बात करें कि मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, अगर ये लंबाई चौड़ाई है, तो हम थोड़ा सा इस पीडीएफ को आगे, स्लाइड को आगे बढ़ा लेते हैं। हम थोड़ा सा क्षेत्रफल के बारे में मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। भाई, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल हम लोग 2 रूपों में पढ़ते हैं। पहला रूप क्या है कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, अगर हम उसमें किरार घाटी को शामिल करें। किरार घाटी मैं आपको बता दूं कि कहाँ पर मौजूद है। इस चित्र में आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक किरार घाटी मौजूद है। तो इस क्षेत्र में क्या है कि छत्तीसगढ़ के साथ जो मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है, वहाँ पर मध्य प्रदेश के बेकल क्षेत्र से एक सीमा लगी हुई है किरार घाटी की। तो कई बार छत्तीसगढ़ सरकार उसको अपना क्षेत्र मानती है, मध्य प्रदेश सरकार उसको अपना क्षेत्र मान लेती है, तो ये विवाद उत्पन्न हो जाता है। तो कई बार छत्तीसगढ़ उसको अपने में शामिल कर लेता है और कई बार मध्य प्रदेश अपने उसमें शामिल कर लेता है। तो हमें दोनों प्रकार के पता हो, ताकि हम लोग अगर प्रश्न आ भी जाए तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होना कि मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो किरार घाटी सहित हम लोग बोले तो वो बोलेंगे 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। और अगर किरार घाटी को हटाकर बोले तो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर। यानी कि थोड़ा सा अंतर आता है 7-8 किलोमीटर का, लेकिन विवाद इनके चलता रहता है। तो हमें पता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल या सामान्य क्षेत्रफल आपको देखने को मिले तो कई जगह पे आपको 2 मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपको मिलेगा 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ही। चलिए, तो ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था। अब मध्य प्रदेश का जो विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम लोग बात करें तो आपको ध्यान देना है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यानी कि मध्य प्रदेश में दक्षिणी जिला है बैतूल, वहाँ से अगर हम लोग शुरू कर दें तो उत्तर में चलते हैं मुरैना तक, तो वहाँ तक जो है मध्य प्रदेश का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से
26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ऐसे ही देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं कि देशांतरीय रूप में कितना मध्य प्रदेश विस्तृत है। तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी जिला है अलीराजपुर से हम लोग उठा लेते हैं, गुजरात से जो सटा हुआ है, वहाँ से अगर हम लोग शुरू करें तो वो है 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से चले जाते हैं सीधी सिंगरौली तक डायरेक्ट। यह है 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतरीय विस्तार हो गया और अक्षांश विस्तार हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट हमें यहीं पे समझना है, एक मानक समय रेखा है भारत के, आपने भी पढ़ी होगी। भारत के जो मानक समय रेखा है कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसके अलावा उड़ीसा और क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश भी उसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग से होकर, या फिर बोलेंगे कि सीधी सिंगरौली वाला जो क्षेत्र है वहाँ से होकर वो सीमा या मानक समय रेखा जो है वो गुजरती है 82.5 डिग्री। चूँकि आप देखिएगा कि पूर्वी विस्तार कितना है 82 डिग्री 48 मिनट, और जबकि वो मानक समय रेखा कितनी है 82 डिग्री 30 मिनट। तो जाहिर सी बात है अगर आपको ये पता होगा तो आप आरामी से बता सकते हो कि मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र से होकर वो गुजरती है। चलिए अब आगे की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग कि हमने मध्य प्रदेश के बारे में जाना। अब मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और कुछ तथ्य को हम लोग जान लेते हैं। अगला तथ्य है कि क्षेत्रफल में जो है मध्य प्रदेश कौन सा स्थान रखता है। तो क्षेत्रफल में भी 2 डेट याद रखनी है, या फिर एक टर्निंग पॉइंट जिसको हम लोग बोल सकते हैं 1 नवंबर 2000। 1 नवंबर 2000 के पहले अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान था भारत के राज्यों में या क्षेत्रफल में, तो आपको बताना है पहला स्थान। लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद स्थिति बदल जाती है। स्थिति में क्या परिवर्तन आता है कि मध्य प्रदेश से एक बहुत बड़ा राज्य जिसको छत्तीसगढ़ के नाम से वर्तमान में हम लोग जानते हैं, और अटल नगर वर्तमान में जिसकी राजधानी है, तो उस छत्तीसगढ़ जब मध्य प्रदेश से अलग हो जाता है या उसका विभाजन हो जाता है, तो उस दौरान मध्य प्रदेश जो है वो दूसरा अभी भी लार्जेस्ट स्टेट के रूप में मौजूद है। तो पहला राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान आता है। इसी प्रकार अगर क्षेत्रफल की बात करें कि क्षेत्रफल में भारत के कितने क्षेत्रफल का मध्य प्रदेश घेरे हुए हैं, तो हमें पता हो कि भारत के कुल क्षेत्रफल को अगर हम 100 मान लें तो 100 में से भारत का 9.38% क्षेत्रफल मध्य प्रदेश घेरे हुए हैं, यानी कि 9% लगभग मध्य प्रदेश क्षेत्रफल बनाता है भारत के कुल क्षेत्रफल का। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भी ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 5वां स्थान रखता है। अब 5वां स्थान ये तो रखता है, तो हमें थोड़ा ये भी पता हो कि कुछ और भी स्टेट है जो इसके पहले 4 स्टेट कौन से हैं, तो हमें वो भी पता हो जाएगा कि पहला जो है वह है उत्तर प्रदेश, दूसरे पे महाराष्ट्र का स्थान आता है, तीसरा बिहार शामिल है, चौथा है आपका पश्चिम बंगाल, और उसके बाद मध्य प्रदेश आता है। तो मध्य प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है। तो साथ में ये भी जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है कितनी भाई, तो 7,26,26,809 जनसंख्या मध्य प्रदेश की है। ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार। और कुल जनसंख्या या भारत की कुल जनसंख्या जो है उसका कितना भाग ये घेरे हुए हैं, तो ये लगभग 6% भाग को ये धारण किए हुए हैं। अब अगला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश क्या है, भू आवेष्टित राज्य है। तो दोस्तों आपको इस चित्र में दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश भू आवेष्टित राज्य है, तो इसका मतलब क्या है, तो थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। आप इस चित्र में देख पाएंगे कि मध्य प्रदेश जो है वो भारत के बीचों बीच में स्थित है एकदम। आप देखोगे ना तो उसकी सीमा किसी समुद्री क्षेत्र से मिलती है, ना ही उसकी सीमा किसी देश के साथ में मिलती है। तो पूरी तरीके से ये क्या है, भूमि से घिरा हुआ क्षेत्र है, भू आवेष्टित, यानी कि लैंड लॉक्ड, लैंड से जो लॉक किया हुआ हो ऐसा स्टेट मध्य प्रदेश हमारा है। तो चारों तरफ से आप देखिएगा कि उत्तर में इसके उत्तर प्रदेश राजस्थान है, तो यही पूर्व में इसके छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में महाराष्ट्र, और पश्चिम में हम देखेंगे गुजरात इसका लगभग शामिल है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है और किसी देश के साथ सीमा भी साझा नहीं करता। तो यह पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य मध्य प्रदेश हमारा हो जाता है। चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट है कि ये
प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। अब ये गोंडवाना लैंड क्या है भाई? तो गोंडवाना लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे जब भूगोल पढ़ेंगे विश्व का, तो उस दौरान हम पढ़ेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उस दौरान महाद्वीपों का निर्माण कैसे हुआ। तो महाद्वीपों के निर्माण में हम लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसका नाम था, या फिर एक बहुत बड़ा भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया, और उसके बाद में उसके चारों तरफ एक समुद्री क्षेत्र था पेंतालासा। तो पेंजिया एक सुपर कॉन्टिनेंट जिसको कहा जाता है, वो दो भागों में टूट जाता है। ऊपर वाला जो भाग है जिसका नाम था अंगारा लैंड, और दक्षिण वाला भाग था गोंडवाना लैंड। तो इस प्रकार से दक्षिण वाला जो भाग था उससे फिर टूट टूट कर कई सारे कॉन्टिनेंट बने। जैसे कि हम बात करें, दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, आपका भारत है, मतलब हमारा भारत है। इसके अलावा आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया है, ये सारे सब, अंटार्कटिका है, ये सारे गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो मध्य प्रदेश भी चूँकि भारत के बीच में मौजूद है, इसीलिए ये भी गोंडवाना लैंड का भाग है। चलिए, तो अब ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। आगे बात करते हैं अब मध्य प्रदेश की सीमा। तो मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो उत्तर में किसके साथ मिलती है, या कुछ प्राकृतिक सीमाओं के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि उत्तर में सीमा इसकी चंबल नदी बनाती है, दक्षिण में ताप्ती नदी बनाती है। इसी प्रकार पूर्व में जो सीमा है वो मेकल श्रेणी या मेकल पर्वत श्रृंखला है वो बनाती है, और पश्चिम में इसकी सीमा अरावली बनाता है। तो इस प्रकार से ये सीमा प्राकृतिक सीमा बनाता है। और जबकि जो राजनीतिक सीमा है उसके बारे में हम लोग जान ही चुके हैं कि 5 राज्यों से ये घिरा हुआ है। चलिए, कुछ और मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी हम लोग जान लेते हैं। तो बात करते हैं सामान्य जानकारी की, कि मध्य प्रदेश के कुछ नाम भी हैं, कुछ नामों से भी इसको जाना जाता है। किन किन नामों से जाना जाता है भाई? पहला देखिएगा, इसका नाम है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब ये सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसको क्यों कहा जाता है? तो आप देखिएगा कि अंग्रेजों के शासनकाल में इसका नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और अगला नाम है इसका सोया प्रदेश। अब ये सोया प्रदेश इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश अपना प्रथम स्थान रखता है, और भारत के कुल सोयाबीन उत्पादन का लगभग 53 से 55% जो है वो सोयाबीन मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है। इसी कारण इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। चलिए, अगला है हृदय प्रदेश। अभी हमने देखा था कि मध्य प्रदेश एकदम बीचों बीच मौजूद है भारत के, तो इसी कारण इसका नाम हृदय प्रदेश पड़ता है। अगला, इसी मध्य स्थिति के कारण इसका नाम, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वह इसका नाम रखते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश किसने दिया ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये रखने वाले थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। अगला जो नाम है इसका वह है टाइगर स्टेट। अभी टाइगर स्टेट इसको क्यों बोलते हैं भाई? तो आप देखोगे कि जो बाघ है, यानी जो टाइगर्स हैं, टाइगर की दृष्टि से मध्य प्रदेश संपन्न राज्य है। यानी कि 2018 के बाद में जब जनगणना होती है तो क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जिस राज्य में टाइगर मिलते हैं वह था मध्य प्रदेश। 526 टाइगर मध्य प्रदेश में मिले। इसी कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट का या बाघ राज्य का दर्जा दिया गया। और दूसरे स्थान पर भी अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो, दूसरे स्थान पर कर्नाटक आता है। मात्र 2 बाघ वहाँ पर कम मिले जो बाघ जनगणना होती है उसके दौरान। तो हमें पता होना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के बारे में कुछ बेसिक जानकारी थी, और आपको अच्छा लगा होगा। आप सभी को धन्यवाद। तो एक कोटेशन जो हमारे गुरु अक्सर कहते हैं हमसे, कि शिक्षा दिखाई तो नहीं देती लेकिन घातक से घातक हथियार से भी तेज होती है। तो निरंतर आप अपनी शिक्षा रूपी धार को तेज कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ नए फैक्टों के साथ में। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं पूर्णता की ओर निरंतर उत्साह से कदम। धन्यवाद। थैंक यू।